आज की स्टेट लेवल मल्टी स्टेक होल्डर वर्कशॉप में द यूनियन SRKPS से राजन जी, ज्योति मैडम, तोहफा जो बना था, पिछली बार मुलाकात हुई आप लोगों से, गुप्ता जी, अभी डॉक्टर सानी जी ने परिचय दिया, एजुकेशन डिपार्टमेंट, ड्रग, RD, PR, UDH, हमारी NTCP की टीम, दूसरे स्टेट से आए हुए हमारे मेहमान साथी, डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन इसमें काम कर रही हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव, और सबसे महत्वपूर्ण धौलप्रिया जी और नरेंद्र जी। तो आप लोगों ने अभी धौलप्रिया जी जो कह रहे थे, दरअसल क्या होता है कि मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी कोई अच्छा काम होता है प्रशासन में, तो उसकी जब उपलब्धि का श्रेय देने का जिक्र आता है तो एक चेहरा जो उस प्रशासनिक अधिकारी का सबसे ऊपर होता है उसका चेहरा आता है, और जब कोई कमी हो जाती है तो हम पता है किसे तलाश करते हैं, उस पूरी सीरीज के सबसे नीचे वाले आदमी को तलाश करते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये काम आप लोगों का है, ये तो इनका बड़प्पन है कि बार बार मेरा नाम ले रहे थे, पर मैं आपको यह बात बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि मैं कहता भी हूँ कि अगर मैं MD NHM के पद पे नहीं होता तो भी, कि अगर मैं MD NHM ना भी होता तो भी मैं इस पे इतनी शिद्दत से, इतने जुनून से काम करता। दरअसल क्या है कि हम कुछ चीजें ऐसी हैं हमारे समाज में, हमारे सामने, जिसके लिए कई सारे प्रश्न पैदा होते हैं। जैसे पॉलीथीन के लिए हम बहुत कैंपेन चलाते हैं कि पॉलीथीन नहीं होनी चाहिए, स्काउट के बच्चे, ये बच्चे, तो कई बार कुछ लोग कहते हैं साहब ये पॉलीथीन वालों को बंद ही क्यों नहीं करते थे आप इनको बंद करवा दो ना, क्यों इतनी मेहनत करते हो। टोबैको पे बहुत सारे काम करते हैं, तो टोबैको के लिए आता है कि आप ये जो फैक्ट्रीज बनाती हैं आप इनको बंद क्यों नहीं करवा देते। इसका जवाब जो है वो बड़ा ट्रिकी जवाब है, मतलब उसको मंच पे एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। वो एक, ये मान लो आप, जैसे पॉलिटिकल साइंस में एक टर्म है कि स्टेट इज कॉल्ड एज एसेंशियल इवल, तो ये एक एसेंशियल इवल हो गया वर्तमान स्थिति में। एक बार इसको ऐसे समझते हैं। अब इस इविल से निपटने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि जो लोग इसका सेवन करते हैं, सिगरेट, बीड़ी है या खैनी खाते हैं, जर्दा खाते हैं, उनको समझाया जाए, बार बार समझाया जाए। जब हम कैंपेन चलाते हैं तो लोग कहते हैं कि ये पता क्या है, ये केवल ना शोशेबाजी है, शो ऑफ है, कि एक दिन आपने ना शपथ दिला दी, क्या फर्क पड़ेगा शपथ से। कुछ लोग कहते हैं कि आप चालान काट रहे हो, आप इससे क्या फर्क पड़ेगा। पर मैं ये सोचता हूं, और मैं इसमें बहुत सकारात्मक हूं, बड़ा आशावादी हूं, कि ये जो शपथ का माहौल बनता है, दूर दूर तक मैसेज जाता है, तो कई लोगों के सामने तो चिंता और चिंतन का सवाल ही तब पैदा होता है कि सचमुच टोबैको बुरा है। वरना कई लोग तो रूटीन में इसको इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि उन्होंने अपने आसपास बड़ों को इस्तेमाल करते देखा, उनके मोहल्ले के अंदर किसी दुकान पे मिल जाता है, उनके जो सीनियर साथी 1-2 क्लास आगे हैं स्कूल में, वो भी आसमान की तरफ देखते हुए पुड़िया फाड़ के जब मुंह में डालते हैं तो उनको लगता है कि यस मैस्कुलिनिटी इसी से आती होगी। पता नहीं कितनी चीजों का भ्रम है, पर जब हम ऐसी बात करते हैं तो वो चिंता करते हैं, चिंतन करते हैं, और यही कम्युनिटी बेस्ड कोई भी अप्रोच होती है उसकी सफलता यही है। 2 कैंपेन चले थे, एक 100 डेज का और एक 60 डेज का। पिछले साल हमने 100 डेज का चलाया, पिछले साल हमने 60 डेज का चलाया, और मैं यहां मौजूद प्रत्येक उस विभाग को जिनका प्रत्यक्ष तौर पे संबंध नहीं था, चाहे वो ड्रग है, फूड है, RD PR के लोग हैं, उन सब लोगों के सहयोग की वजह से हमारी जो रीच है वो हर स्कूल तक पहुंची, हर गांव तक पहुंची, और वो सारे लोग जो टोबैको के आइदर सेल से, इसको परचेज करके, इसके एडिक्शन से जुड़े हुए लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, उन सब तक हम अपनी बात पहुंचा पाए। और पहली बार एक सोसाइटी में एक बज बना, एक माहौल बना कि यस, इस पे अपने को काम करना चाहिए। ये जो लक्ष्य हमने लिया है कि अभी हम 24.7% से 17.5 मान लो कि वहां तक हमें आना है, और इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपने को बहुत सारे काम करने की जरूरत है। मैं हमारी स्टेट की टीम को इस चीज के लिए धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने लगातार परस्यू किया। उसका फायदा ये हुआ कि जो NRT है, मतलब जो थेरेपी है, वो हम इसको EDL की लिस्ट में शामिल कर पाए, और मुझे लगता है, उम्मीद कर सकते हैं कि 2-3 महीनों के अंदर ये हम नीचे फील्ड तक पहुंचा पाएंगे। और सभी स्टेट्स के अंदर, जैसे आपको पता है कि सब सेंटर में ना एक CHO लगे हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को भी हम सेंसिटाइज करके उनको भी इस तरीके से ट्रेन करेंगे, ओरिएंटेशन देंगे उनको कि वो भी
इस स्मोकिंग के लिए और स्मोकलेस टोबैको के कंजम्पशन से होने वाले जो दुष्परिणाम है और किस तरीके से उस थेरेपी का यूज किया जा सकता है, उसके बारे में वो प्रचार प्रसार करेंगे। ये हमारी एक आगामी हमारी योजना है। गुप्ता जी जैसे हमारे साथी हमें समय समय पर बताते रहते हैं, बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है। मैं सभी से रिक्वेस्ट इसलिए करूंगा कि ये दरअसल क्या है कि ये हम सबका मिला जुला काम है। आप देखना कि जब कोई व्यक्ति घर से निकलता है किसी भी चीज के लिए, उसको एक पर्टिकुलर सेगमेंट वाला व्यक्ति रोकता है, टोकता है, तो उसको लगता है कि पता नहीं क्यों कहता होगा, इसका तो काम है, इसको तो टारगेट पूरे करने होते होंगे शायद। पर उसको हर कोई, उसको वो व्यक्ति भी रोक रहा है, स्कूल के गुरुजी मिल गए वो भी रोकते हैं, बड़ा बुजुर्ग भी रोक रहा है, मीडिया वाला कोई साथी मिल गया वो भी रोक रहा है, एक कोई काउंसलर है वो भी कह रहा है, वहां काम करने वाला कोई रोटरी क्लब है या कोई क्लब है वो लोग भी कह रहे हैं। और बहुत सारे लोग जब उसको इस ढंग से कहते हैं तब वो सोचता है कि यार सारे लोग समझा रहे हैं, कितनी बुरी बात होती होगी ये। और हमारे पास कुछ ऐसे चैंपियंस भी हैं जो लड़ झगड़ कर इस जिद के साथ, जुनून के साथ, बीमारी से जूझ कर भी सामने आए हैं। पीछे सैनी जी बैठे हैं, हमारे साथी बैठे हैं, वो बैठे पीछे। तो ऐसे लोग भी बताते हैं कि देखो मैं तो भुगत चुका हूं। हम उनको बताते हैं कि सिनेमा पे चलने वाली जो शुरू में पट्टी आती है ना कि मेरा नाम मुकेश है, ये मुकेश हमारे आसपास के क्षेत्र में बहुत सारे हैं और इनसे हमें सीखना है। 60 दिन के कैंपेन और 100 दिन के कैंपेन से एक बात जो मैंने सीखी है वो ये सीखी है कि जब हम सारे लोग सिर्फ आदेश ना देकर उसके लिए स्वयं अपना प्रयास करते हैं और नीचे पब्लिक मैसेज पहुंच जाता है कि ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग, इसका सुपरविजन और जो अचीवमेंट है उसका इवैल्यूएशन टॉप लेवल पे अलग अलग सेगमेंट्स में हो रहा है, तो नीचे काम का रिजल्ट आता है। मुझे याद है कि वो पिछली से पिछली बार शायद हमने एक दिन में चालान की कार्यवाही की थी, एक दिन की थी। मेरे बहुत सारे साथी जो दूसरे राज्यों में काम करते हैं उनके भी हमारे पास फोन आए। और आप जानते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, पर जब ऐसा चालान की एक्टिविटी होती है, न्यूज़पेपर में आती है और आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, लोग व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करते हैं कि स्टेट ने ऐसा काम किया, तो वो माँ बाप जिनका से बच्चे की जिद के आगे नहीं चलता है वो भी उसको समझाते हैं कि देख भाई ये ऐसी स्थिति है, तू शर्मिंदा करवा देगा कभी हमें, प्लीज ऐसा मत कर और समझ इस चीज को। फिर हमने छोटे छोटे टेस्टिमोनियल्स बनवाए, वीडियो टेस्टिमोनियल्स भी और कुछ रिटर्न वाले टेस्टिमोनियल्स, उनको खूब प्रचार प्रसार उसका किया। मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमने जैसे एक ट्विटर पे कैंपेन चलाया था, हमारे साथियों ने चलाया, उसमें हमारे कुछ लोग जुड़े, उसके अंदर तो एक हमारे डिस्ट्रिक्ट के एसपी साहब ने भी बकायदा बहुत अच्छा, चूरू एसपी साहब ने भी बहुत अच्छा काम किया। तो हमने कोशिश की कि सबको जोड़ा जाए और इसके लिए मैं हमारे जो उच्चाधिकारी हैं, अभी जैसे वर्तमान में एसीएस मैम काम करती हैं, हमारे चाहे चीफ सेक्रेटरी हैं, पुलिस से हमारे डीजी हैं, मेडिकल एजुकेशन से हमारे कमिश्नर साथी जो फूड सेफ्टी भी देखते हैं, इन सब का बड़ा योगदान रहा। मैं आज आपको दो चीजों पे, एक तो मैंने आपको बताया कि हम एनआरटी पे काम करेंगे, सेकंड मैं जिस चीज को स्पेसिफिकली इंडिकेट करना चाहता हूं वो है कि हम सीएचओ पे काम करेंगे और सीएचओ को बताएंगे कि किस तरीके से इसे देख सकते हैं, उनकी उस अच्छे ह्यूमन रिसोर्स का यूज करेंगे। आज जो आपने मुझे बताया कि 4 स्टेट्स के लोग आए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। मैं गुजारिश करूंगा धौलप्रिया जी से कि जब ये आपकी पूरी वर्कशॉप खत्म हो जाए तो आप, राजन जी, आदर जो गुप्ता जी, आप तीनों चारों लोग एक बार प्लीज इसकी नोटिंग करके लाइए। अब किन और कामों को हम कर सकते हैं उसको हम लें, इनको आप 3 श्रेणियों में बांटिएगा प्लीज। अगर किसी का सुझाव आए 3 श्रेणियों में बांटिएगा। तो वो श्रेणी है, एक वो श्रेणी है जिसके अंदर हमें कोई एक्स्ट्रा बजट नहीं चाहिए, केवल री इंजीनियरिंग और रीअरेंजिंग द अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज और फिजिकल रिसोर्सेज, उनको रीअरेंज करने से हम रिजल्ट ला सकते हैं। ए कैटेगरी में उसको रखिएगा। बी कैटेगरी में उसको रखिएगा जिसके अंदर हमें किसी प्रकार के रिसोर्सेज की जरूरत है, बजट चाहिए, कोई नीचे दवाइयां उपलब्ध करानी है, आईसी मटेरियल उपलब्ध कराना है, रिटर्न कंटेंट उपलब्ध कराना है, तो ये आप बी कैटेगरी में रखिएगा। और सी में वो रखिएगा जिसमें किसी प्रकार के पॉलिसी डिसीजन की आवश्यकता है और या कोई चेंजेस की आवश्यकता है। जैसे कुछ एक नगर परिषद में मुझे याद है कि मेरे पास जब मैं अलवर में पोस्टेड था बतौर जिला कलेक्टर, तो राजन जी कहते थे कि यहाँ की नगर परिषद से करवाओ, तो हम उसको नहीं करवा पाए, कई सारे कारण आते हैं उसमें सामने, पर आपने करवाया उसको। लोगों को लगता था कि ग्राम पंचायतें संकल्प ले सकती हैं क्या? ग्राम पंचायतें नहीं, हमने पंचायत समिति से और जिला परिषद तक से उनका जो साधारण सभा की बैठक होती है वहां तक से वो रिटर्न डॉक्यूमेंट है। और आदमी मरता है, कागज नहीं मरता है।
वो रिटर्न डॉक्यूमेंट है, वो इस बात को सपोर्ट करता है, हमारे कैंपेन को एंडोर्स करता है कि सचमुच इस पे काम करना चाहिए। तो उस पे भी अपने को काम करना है। मुझे अच्छे ढंग से याद है जब अपने प्रोग्राम किया था तो शायद नवलगढ़ पंचायत समिति के आप उनको लेकर आए थे। इसमें अपने को और आगे करना है और इस दिशा में काम करेंगे। ये हमारे जो टास्क है वो हमें करने हैं। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप मान के चलिएगा, जब पीडब्ल्यूडी वाले इंजीनियर एक बिल्डिंग बनाते हैं वो जमीन से ऊंची उठती दिखाई देती है, तो उनको सेटिस्फेक्शन उस दिखती हुई चीज से होता है। पर दुनिया में सारे काम दिखती हुई चीज से सेटिस्फेक्शन वाले नहीं होते हैं। आप अगर किसी व्यक्ति की किसी बुरी आदत को हटाओगे या उसको दिन में वो 100 बीड़ी पीता है और आप उसको 20 पर लेकर आओगे, इसको कोई क्वांटिफाई करने वाला नहीं है। परंतु आपको तसल्ली है कि आपने किसी के जीवन में गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी डेज बढ़ा दिए, वो अपने परिवार को बेहतर समय दे पा रहा है, उसके आर्थिक जो संसाधन थे उनमें आपने गुणात्मक रूप से सुधार किया है। ये वो काम है, ये संतुष्टि का काम है। और मैं बड़े भरोसे के साथ कहता हूं कि जो लोग टोबैको के इस कैंपेन से जुड़े हुए लोग हैं, जितने भी साथी हमारे जुड़े हुए हैं, चाहे वो एनजीओ के माध्यम से जुड़े हुए हैं, खुद अकेले ही लड़ रहे हैं या सरकारी माध्यम से काम कर रहे हैं, आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हो। और ईश्वर आपको और सशक्त बनाए ताकि आप इसी तरीके से काम करें और हर उस व्यक्ति तक हम अपनी बात रख पाएं कि भाई प्लीज ऐसा मत कर, ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए बुरा है जो तुम्हारे आसपास भी रहता है। स्मोकिंग एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, जान लेती है और उससे हमें बचाना है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी तरफ से इस कार्यक्रम की सफलताएं आपको मिले और हम कुछ अच्छा और कर पाएं स्टेट के लिए, देश के लिए, ऐसी मैं आशा करता हूं। आभार।